पागल हो गई क्या है? इतना क्यों पी रही है? इतना पिएगी ना तो तुझे बहुत ज्यादा चढ़ जाएगी और तू ढंग से चल भी नहीं पाएगी, समझी ना? तो चुप कर जजमेंट, पी लेने दे मुझे। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ को ढंग से एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से वो आदमी मुझे सही से जीने नहीं देता और मुझे कहीं जाने नहीं देता। हमेशा कहता है घर पर ही रहो। अरे यार, मैं घर पर रह के बोर हो जाती हूँ। कहीं मुझे बाहर आने जाने नहीं देता मेरे फ्रेंड्स के साथ। तुझे पता है मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी बर्बादी हुई है। मैं कुछ भी अपने मन का नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये शादी मैंने क्यों ही करी आखिर। मैं तो ये सोचती हूँ, हमेशा वो मुझे टोकते टोकते रहता है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। वैसे भी आज वो लेट घर पे आएंगे तो मुझे कुछ एंजॉय करने को मिला है तो मैं को एंजॉय कर लेने देना तू। और मेरे को बीच में रोक टोक मत कर, ठीक है? मैं को जितना एंजॉय करना है मैं करूँगी। ठीक है कर ले। लगता है बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है अपनी लाइफ से। तो पी ले आराम से, ओके? लेकिन मुझे अभी काम है और मैं घर पर जा रही हूँ। तो तब तक यहाँ एंजॉय कर और घर पे चले जाना। उसके बाद ज़्यादा मत पीना, होश में रहकर ही घर जाना। मैं जा रही हूँ। ठीक है तू जा, मैं चली जाऊँगी अपने आप। बाय। सच में आज तो घर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ये ताय कहाँ है? देख नहीं रही है घर में, कहाँ गई? फिर जंकुक हर जगह दिखता है लेकिन ताय वहाँ पर कहीं नहीं होती है। फिर जंकुक ताय को कॉल लगा देता है। हेलो, कहाँ हो तुम घर पर नहीं हो और तुम मुझे बिना बताए ऐसे घर के बाहर क्यों गई, और वो भी इतनी रात को? हाँ, अभी ओ बुढ़े, अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम्हें क्यों मेरी चिंता हो रही है? तुम क्यों कर रहे हो मेरी इतनी चिंता? हाँ, बस तुम मुझ पे हुक्म चलाते रहते हो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। देखो, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ जो मैं हर बार तुम्हारी सुनूंगी। और एक बात याद रखना, बार बार मेरे पीने के बीच में मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। चुपचाप शांति से पीने दो यार। वैसे ही तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। बाय। अच्छा, तो ये बिना मुझे बताए बाहर गई है और बाहर जाकर इसने ड्रिंक भी कर ली है। मुझे इसे जाना पड़ेगा लेने के लिए। ये लड़की मुझे इतना परेशान क्यों करती है, समझ नहीं आता। ये क्या हो रहा है? मेरा सर इतना ज़्यादा घूम क्यों रहा है? मुझे सही से कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। मैंने इतनी ज़्यादा तो नहीं पी थी कि मेरा सर घूमने लग जाए। क्या हो रहा है मेरे साथ? हे, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है? मैं तुम्हारी हेल्प करूं? हे, दूर हट जाओ उससे। मैं आ गया उसकी हेल्प करने के लिए और मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गेट आउट। ठीक है, जाता हूँ मैं। और तुम ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? इतना ज़्यादा कौन पीता है? क्या हालत कर ली है तुमने खुद की? देखो, अब मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी तुम और चुपचाप मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ घर चलोगी। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मेरे को नहीं जाना है। छोड़ो मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं जाना है ना। मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलोगी मतलब चलोगी। तुम एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? चुपचाप मेरे साथ चलो वापस। और अगर मैं आपके साथ चलने के लिए मना कर दूं तो आप क्या करोगे? मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों आपके साथ जाऊं? मुझे नहीं जाना। मैंने बोला ना आपसे एक बार, मैं नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अगर तुम ऐसे नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें अपने तरीके से ले जाऊंगा। क्या करोगे आप? हाँ? किसने कहा था तुम्हें इतनी ज्यादा पीने की? और ये क्या हालत कर ली तुमने अपनी? मैं अगर घर पे नहीं था तो तुम ये सब करोगी? किसने बोला आपको कि मैंने पिया है? मैंने तो पिया नहीं है। अब मुझे तो बस थोड़ा सा पीने का मन था तो मैंने पी लिया, सिर्फ थोड़ा सा।
क्या लड़की है, इतनी ज्यादा पी ली है कि इसे होश भी नहीं है। ये क्या बोल रही है और क्या कर रही है। अब क्या ये सो गई क्या? इतनी जल्दी सो गई? मुझे क्यों छू रहे हो? मुझे इस तरह से मत छू। और वैसे भी आपको किसने कहा कि आप मुझे छू सकते हो? आप मुझे बिना मेरी परमिशन के नहीं छू सकते हो। सिर्फ लेकिन मैं आपको छू सकती हूँ बिना कोई भी परमिशन के, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरा छूना बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ आपको अच्छे से। इतने दिनों में तो मैं आपको जान ही चुकी हूँ कि मैं जब भी आपके पास आती हूँ आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। मुझे पता है कि आपको कितना अच्छा लगता है ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब क्या बोले जा रही हो? हाँ, मैंने कब कहा कि मुझे अच्छा लगता है? ये अभी इसने क्या किया? ये लड़की क्या करती रहती है? क्यों क्यों मेरी फीलिंग्स का इस तरह से क्यों मेरी फीलिंग्स को इस तरह से जगा रही है? इसको नहीं पता है, लेकिन मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैं इसकी इतनी चिंता करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी समझ पाएगी मेरी मेरी फीलिंग्स को। खैर, कभी ना कभी तो वो दिन ज़रूर आएगा जब तुम मेरी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाओगी। लेकिन अभी के लिए तुम अच्छे से सो जाओ। तो आर्मी मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी में जंगकुक और ताए दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं और उन दोनों की शादी एक अरेंज मैरिज थी, जिसमें लेकिन जंगकुक ताए को प्यार करता है, लेकिन ताए का जंगकुक के लिए कोई अट्रैक्शन या फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है। और जंगकुक ने अपनी फीलिंग्स को अब तक ताए से छुपा रखा है। और इस स्टोरी में ताए कॉलेज स्टूडेंट है और जंगकुक उसी कॉलेज में प्रोफेसर है। हाँ, अरे ये क्या, आप रेडी भी हो गए और इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मुझे बहुत सर में पेन हो रहा है। और कल रात मुझे कौन घर लेके आया था? मुझे तो कल रात का कुछ याद भी नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि कॉलेज जाने के लिए हमें लेट हो जाएगा अगर तुम जल्दी से रेडी नहीं हुई तो तुम 10 मिनट में रेडी होकर के नीचे आ जाओ, समझ गई ना? क्या 10 मिनट? 10 मिनट में मैं कैसे रेडी होंगी? वो सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो जल्दी जाओ, टाइम निकला जा रहा है। और हाँ, कल रात जो तुमने जानवरों जैसा बिहेव किया है, ऐसा बिहेव अब कभी मत करना और दोबारा पीने के बारे में कभी सोचना भी मत। अब ठीक है, लेकिन कल रात क्या मुझे आप लेके आए थे? हाँ, मैं ही तुम्हें लेकर आया था। और तुमने जो निशान करे वो दिख रहा है तुम्हें? तुमने कितना परेशान किया है मुझे। मैंने किया ये सब, सॉरी। ठीक है, जाओ जल्दी रेडी हो गया। गुड मॉर्निंग तार। वैसे तू रात को घर पे सही से पहुंच गई थी ना? तो तुझे प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना घर जाने में? यार जमीन तो पूछ मत, मैं तुझे क्या बताऊं और क्या नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे कल का कुछ ढंग से याद ही नहीं है। तो मैं तुझे कैसे क्या ही बताऊंगी। क्यों, क्या हो गया था? यार कल रात को मुझे क्लब में जंगकुक लेने आए थे और पता है, और पता नहीं मैंने उनके साथ क्या किया क्या नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं, अगर मैंने कुछ उटपटांग हरकत कर दी हो तो चिल कर जाए। आता है, वैसे भी वो तेरे हस्बैंड है और अब हस्बैंड के साथ तो कुछ भी करे, क्या ही चाहता है इसमें? हाँ, और ये सब तो नॉर्मल है ना तुम्हारे बीच में।
यार जिमिन, तू तो पागल है, तुझे कुछ ही पता नहीं। यहाँ मैं तुझे अपना दुख बता रही हूँ और तू उठपटांग सी हरकतें कर रही है। मैं तुझे कुछ बता रही हूँ तो उसे समझने की बजाय खुद का ही कुछ बताया जा रही है। देख जिमिन, तुझे तो पता है ना कि उनके साथ मुझे हस्बैंड वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती है। उनको देखकर ना मुझे थोड़ा अजीब लगता है और समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। तू समझ रही है ना? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। आज भी मैं आपको बता दूँ कि पूरे कॉलेज में सिर्फ जिमिन को ही पता है कि ताई मैरिड है। क्लास बातें करना बंद करो। और वैसे भी तुम सब लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज ये है कि आज तुम सब लोगों का सरप्राइज टेस्ट है। क्या? नो वे, सरप्राइज टेस्ट? अबे यार, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है कल। ताई, क्या कर रही हो? यहाँ पर सोना नहीं है, पेपर में लिखना है। लिख रही हूँ ना। आप सिर्फ मुझे क्यों देख रहे हो? आप कहीं और जाके भी तो देखिए ना, मेरी कॉपी में ही क्यों नजर मार रहे हो? क्योंकि यहाँ पर तुम ही हो जो कुछ लिख नहीं रही हो। मैं लिख रही हूँ, लिखूंगी। ताई, एक काम करो, सबके पेपर कलेक्ट करके ना मेरे कैबिन में ले आना, ओके? अब ये काम भी मैं ही करूँ? ठीक है सर, ले आऊंगी। हे ताई, रुको ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शुनवो, तुम क्या बात करनी है मुझसे, बोलो। वो मैं कह रहा था कि मतलब क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तुम्हारे साथ? और मैं क्यों जाऊँ भला? प्लीज़ चलो ना, मैं तुम्हें कितने टाइम से पूछ रहा हूँ, तुम हर बार मना कर देती हो। और वैसे भी अब तो हम दोस्त ही बन चुके हैं, तो तुम अपने एक दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती? क्या तुम मेरे साथ चल नहीं सकती डिनर पर, प्लीज़? अरे यार, अगर मैंने इसे हाँ कर दिया तो जगह पता नहीं मुझ पर गुस्सा करेंगे या पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन वो मुझ पर गुस्सा क्यों करेंगे अगर मैं उन्हें बताऊंगी ही नहीं कि मैं इसके साथ डिनर पर जा रही हूँ। और वैसे भी सिर्फ डिनर ही तो है, कोई इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है। और वैसे भी वो हर बात पर मुझ पर रोक टोक नहीं लगा सकते, मैं खुद की मर्जी का भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती हूँ, बात के बाद में देखा जाएगा। ठीक है युनवो, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल डिनर पर जाने के लिए तैयार हूँ। क्या? सच में? पक्का तुम मेरे साथ कल चलोगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें पता नहीं मैं कितना ज्यादा खुश हूँ तुमने हाँ कर दिया तो। ताई, ये सब क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें मेरे कैबिन में आने की बोला था और तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो। जितना जल्दी हो सके अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। जी सर, अभी आती हूँ, आ रही हूँ। इतना खुश तो ना तुम पढ़ाई में होती हो ना ही और किसी काम में होती हो, जितना तुम लोगों से बात करके खुश होती रहती हो। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहने का मतलब है आपका? क्या चल रहा था बाहर और तुम मुझसे इस तरीके से हंस के बात क्यों कर रही थी? अब क्यों? वो मेरा दोस्त है, मैं उससे बात क्यों नहीं कर सकती? और तुम्हें ये किसने कहा कि तुम किसी लड़के को अपना दोस्त बना सकती हो? तुमने इस बारे में मुझसे पूछा कि क्यों मैं किसी लड़के को दोस्त क्यों नहीं बना सकती? आप भी तो कितनी सारी फीमेल टीचर्स से बात करते हो, फिर मैं क्यों किसी लड़के से बात नहीं कर सकती? देखो, छोड़ो वो सब, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए यहाँ बुलाया था। वो आज रात हमें बाहर जाना है। कहाँ जाना है? आपने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं पहले। हाँ, क्योंकि मुझे अभी मॉम डैड का कॉल आया था और उन्होंने हम दोनों को डिनर पे बुलाया और तुम्हें मेरे साथ चलना है। अच्छा, ठीक है। ताई और जंकुक, तुम लोगों की मैरिज लाइफ में कैसा चल रहा है? तुम लोगों की शादी को 3 मंथ्स हो गए और तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हो ना? जी डैड, हमारे बीच तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और ताई मेरा बहुत ध्यान रखती है और मैं भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। क्यों ताई? अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊँ कि ये बस मुझे डांटने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मुझे डांटते रहते हैं, मुझ पर चिल्लाते रहते हैं
और बस यही सब कुछ चल रहा है हम दोनों के बीच में। पर इनको तो नहीं बता सकती ना मैं। जी जी मॉम डैड, हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों की जोड़ी एक साथ कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। हाँ, दोनों एक साथ कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इन दोनों की शादी कराने का डिसीजन हमारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। तुम दोनों को एक साथ इस तरह देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बस हमारी लाइफ की एक और खुशी अगर हमें मिल जाती तो हमें बहुत अच्छा लगता। किस बारे में बात कर रहे हैं आप मॉम डैड? अरे जंकुक, तुझे समझ नहीं आया क्या कि हमें बस तुम दोनों से एक बेबी चाहिए जिसके साथ हम खेल सके। और तुम लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, उसका ध्यान तो हम दोनों ही रख लेंगे। बस तुम हमें एक प्यारा सा छोटा सा नैना तुम्हारी तरह एक बेबी करके दे दो। बेबी? ये लोग बेबी तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे कि कोई हलवा हो, और इन्हें मैं अभी के अभी बना करके दे दूं। लीजिए, खा लीजिए हलवा। मुझे पता है कि जंकुक को मैं अभी तो इस चीज़ों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। जंकुक तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर देंगे, मैं जानती हूँ उन्हें। मॉम डैड, आप बिल्कुल इस बारे में चिंता मत कीजिए। और वैसे भी ताई और मैं तो हम दोनों पहले इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, और हम दोनों ने तो बच्चों के नाम भी तय कर लिए हैं। ये क्या कर रही है? What the fuck? ये पागल हो गए, ये सच में पागल हो गए। हमने कब ऐसा सोचा? और बच्चे प्लान करने की बात तो हमारे बीच में कभी हुई ही नहीं। ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं? ऐसा कब हुआ? क्यों होता है बेबी? तुम भी इस बारे में कब से सोच रही थी ना? देखो हाँ कर रही है, हाँ हाँ बोला जा रही है। क्या जरूरत थी आपको वो सब बोलने की कि हम बच्चा करने के लिए रेडी हैं? क्या जरूरत थी आपको? आपने ऐसा क्यों बोला? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है ना कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपने वो सब क्यों बोला? और आप क्या बोल रहे थे कि हमने बच्चों के नाम तय कर लिए? ये सब कब हुआ? आप कुछ भी बोले जा रहे थे। और मैंने कब हाँ करी आपको बच्चा करने की? आप ऐसे चुपचाप क्यों हो गए? मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, जवाब दीजिए मुझे। तुमको क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? हाँ, क्या हूँ तुम्हारे लिए मैं? ये क्या 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 कर रहे हैं आप? तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और हस्बैंड का मतलब तुम जानती हो ना। और अगर मैंने भी बोल दिया तो मैंने उसमें क्या गलत बोला? तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, तो तुम पर मेरा हक बनता है। Keep your hand right there. I popped her more, she's in my mind somewhere. Won't let my mind go there. I took too much, don't let me drive nowhere. छोड़िए छोड़िए मुझे सांस नहीं आ रही है। And if you want, I'll tell. तभी जंकुक ताई को छोड़ देता है और ताई कार से बाहर निकल जाती है। शिट, मैंने अभी क्या किया पता नहीं। मैं भी गुस्से में क्या क्या कर देता हूँ। बाहर तो बारिश हो रही है, उसे लेके आना पड़ेगा। 그리워하며 기다리고 또 기다릴게 널 하루가 모자라 क्या कर रही होता है? छोटी बच्ची हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे कितनी तेज बारिश आ रही है और वेदर कितना खराब हो रहा है? तभी तुम्हारे को समझ नहीं आता है ना। अभी भी आप मुझ पे चिल्ला रहे हो? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। चलो मेरे साथ वापस। देखो भी मौसम बहुत ख़राब है। क्या ज़रूरत थी खुद को इस तरह बारिश में भिगाने की? और हम दोनों बात कर रहे थे ना। आप बात नहीं कर रहे थे, आप मेरे साथ बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। आप मुझे डांट रहे थे और वो। अच्छा ठीक है, छोड़ो वो सब बात। और मेरी बात कान खुल के सुन लो। आज के बाद ऐसे तुम कभी कुछ नहीं करोगी, समझ गई ना? तुम भी ना कहे तुम बच्चों जैसा बिहेव करती हो और तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो।
तुम ऐसा काम क्यों करती हो? आप रहने दो, मत करो, मैं खुद कर लूँगी। अगर आपको मुझ पे इस तरह गुस्सा करना है और अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करते हो तो क्यों कर रहे हो? मेरे लिए कुछ मत करो, मैं कर लूँगी अपने आप, छोड़ो मुझे। न जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। मैं बात लेने जा रहा हूँ, तुम ये खुद कर लो कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये बार बार क्या होने लग जाता है मुझे, क्यों मैं अपनी फीलिंग्स को के सामने कंट्रोल नहीं कर पाता। और आज जो मैंने कार में उसके साथ किया, वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। जब तक वो खुद से नहीं चाहती मैं उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता हूँ। पर पता नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। शिट, मैं अपना टॉवल ही बाहर भूल गया। ताई से ही लेना पड़ेगा। ताई, सुन रही हो ना? तुम बाहर ही हो ना? मुझे टॉवल चाहिए, तुम ला के दे दोगी क्या? ठीक है, मैं ले आती हूँ। अब तुम वहाँ भूत बन के क्या खड़ी हो? अंदर नहीं आओगी? अंदर आओ। अब मैं ये यहीं फेंक देती हूँ। मैं जा रही हूँ, रुको। ऐसे कैसे जा रही हूँ? हाँ, और ये कोई तरीका होता है किसी को कोई चीज़ देने का? मैंने तुमसे टॉवल मांगा है तो इसे चुपचाप ला करके मेरे हाथ में दो, समझी ना? अब ठीक है, दे रही हूँ, रुकिए। ये लीजिए, पकड़िए ना। क्या कर रहे हैं आप? जल्दी पकड़िए ना। ये आपने क्या किया? आपकी वजह से मैं यहाँ गिर गई। आप मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? आपको क्या दिक्कत है? मुझसे बोलो ना। आपकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। एकदम चुप कर जाओ। मैं कुछ बोल नहीं रहा, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी बोलते चली जाओगी। कितना ज़्यादा बोलती हो तुम। अपना मुंह बंद रखो तुम और चुपचाप ऐसे ही रहो। अब ये क्या है? कितनी देर मुझे ऐसे रखने का इरादा है? मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ आपकी वजह से। पहले मैं आपकी वजह से बारिश में गीली हो गई और आप इस बाथटब में। मैं जा रही हूँ यहाँ से। पहले ही आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है जैसे मुझे कच्चा खा जाएंगे? चुपचाप से नहा लीजिए और नहाने के बाद बाथटब से बाहर निकल के आ जाइएगा। मैं जा रही हूँ यहाँ से, बाय। शिट, क्या हो रहा है आखिर मुझे? अब तो मैं इमेजिन भी करने लग गया हूँ वो सब चीज़ें। ये लड़की कि मुझे पूरा पागल कर देगी। मुझे इसके बारे में सोचना बंद करना होगा। जांको, क्या कर रहा है तू? भूल जा, निकाल दे उसे अपने दिमाग से यार। चलिए, मैं रेडी हूँ, कॉलेज चलते हैं। एक मिनट रुको, ये क्या? तुम आज बहुत अलग लग रही हो। अलग लग रही हो, सबका क्या मतलब है? जैसे मैं रोज़ लगती हूँ वैसे ही तो लग रही हूँ ना? नहीं, आज तुम ज़्यादा रेडी लग रही हो। कॉलेज जाऊँगी तो रेडी नहीं होंगी क्या? तुमने बाल क्यों खोल रखे हैं पर? मेरी मर्जी, मुझे आज बाल खोल का मन था इसलिए मैंने खोल लिए। कोई ज़रूरत नहीं है बाल खोलने की, अपने बाल बांधो। मुझे नहीं बांधने ना, तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको। अब लग रही हो ना एकदम परफेक्ट। अब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो तुम। हर बार अपने मन की करते हैं, कभी भी मुझे अपने हिसाब से कुछ नहीं करने देते। क्या हो गया था?
तो बड़ी उदास उदास सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? यार जिमिन तू पूछ मत, कल ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तुझे पता है, कल मैं जंगकुक के साथ उनके मॉम डैड के घर गई। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें बेबी चाहिए, और जब मैंने इस बारे में जंगकुक पे गुस्सा किया तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती किस किया। बताओ कोई ऐसा करता है क्या? कोई ऐसा करता है क्या? तुझे मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मुझे कितना अजीब लगा, और मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या फील कर रही थी, मैं तुझे बता भी नहीं पा रही हूँ। क्या सच में उन्होंने तुझसे बेबी करने की बोला? तो ठीक है, जल्दी से तू बेबी कर ले और मुझे मौसी बना दे प्लीज़। बेब को कहीं की क्या बकवास की जा रही? मैं तुझे यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, और तू है कि ये सब बकवास की जा रही। तुझे ना कुछ बताने बेकार है, अगली बार से मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी। सारे के सारे पागल मेरी लाइफ में आने थे क्या? जा रही हूँ मैं तो यहाँ से। अरे रिता, मेरी बात ही नहीं सुनी, चली गई। और क्या हो गया? मैं तो मौसी बन जाऊंगी जल्दी। ये जिमिन को भी ना कुछ ही बताना बेकार है। ये भी उस चीज़ों को अच्छा बता रही है। मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसे लग रहा है, मुझे कोई समझ ही नहीं सकता है यार। सब अपनी अपनी सोचे जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हे ताए, युनवो, ताए, वो आज रात हमारा डिनर पे चलना तय है ना? आज रात, हाँ तुमने कहा था ना कि हम आज रात चलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम चलेंगे आज रात। मुझे तो जंगकुक को पता है भी नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे मना कर देंगे कि तुम मत जाओ, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या बहाने करेंगे। नहीं, मैं उन्हें बिना बताए जाऊंगी, क्योंकि उनसे पूछना मतलब मना ही है। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं, हम दोनों बस ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे। ताई, तुम्हारी क्लास का टाइम नहीं हो रहा है, तुम यहाँ खड़ी होकर बातें कर रहे हो। अच्छा, जा रही हूँ, अभी जा रही थी। जब से क्लास में जाओ, और किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जब भी मैं ताई से थोड़ी बहुत बात भी करना चाहता हूँ यहाँ पे, जब देखो जब ये प्रोफेसर हमारे बीच में आ जाता है। आए भैया अकड़ो कहीं के, कितना अकड़ के बात करते हैं। मैं तो बस नॉर्मली लोगों से बात करती हूँ, तो भी इनको पता नहीं क्या हो जाता है। युनवो, तुमने कहा था कि हम डिनर पर आए, लेकिन यहाँ पे इतने लोग क्यों हैं? ये सब लोग कौन है? ताए, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, और हम इनके साथ ही डिनर करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। अच्छा ठीक है, डिनर ही करना है, इनके साथ ही कर लेते हैं। युनवो, तेरे साथ ये लड़की कौन है? ओह, ये इससे मिलो, ये ताए है, मेरी गर्लफ्रेंड। व्हाट द फक, ये सभी क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ पे? हम दोनों ने बस कुछ ही टाइम पहले डेटिंग स्टार्ट की है। तभी ताई युनवो को साइड में लेके आती है। युनवो, ये सब क्या करो तुम? और तुमने वहाँ पे क्या बोला? मैं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, और तुमने ऐसा क्यों बोला? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुमने ऐसा बोला। ताई प्लीज़, वो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी गर्लफ्रेंड्स उनके साथ आई है, बस इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया। तुम ज़्यादा इसे माइंड मत करो। और चलो ना, वैसे भी हम यहाँ पे डिनर करने आए थे, तो हम इसे एंजॉय करते हैं। चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आइंदा से ऐसा कभी मत करना। उसके बाद सभी लोग डिनर कर लेते हैं, और फिर वो ऐसे थोड़ा बहुत डांस करके एंजॉय करने लगते हैं। ताई, तुम यहाँ क्यों अकेले खड़ी हो? तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ डांस कर लो ना, करो ना। क्या कर रहे हो तुम? मुझे इस तरह क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या हो गया? बस नॉर्मली तो पकड़ा है। छोड़ो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और अब मैं यहाँ एक सेकंड भी और नहीं रुकूंगी। मैं घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे ही काफ़ी रात हो जाती है, और ताई उस पार्टी से निकलकर अपने घर पे पहुँच जाती है। शिट, इस लड़की का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, आधी रात को पता नहीं कहाँ गई होगी। तुम घर आ गई? कहाँ थी इतनी रात भर? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ थी तुम? और ये कोई तरीका है बिना बताए कहीं भी जाने का? और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? वो बस तुम कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हो? मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रहा था। मैं डर गया था कि तुम्हें कहीं कुछ हो गया होगा या कुछ भी। तुम ऐसा क्यों करती हो?
तुम अब ऐसे काम क्यों करती हो कि मुझे गुस्सा आता है तुम पर? वो मैं बस हिंदू के साथ बाहर खाना खाने गई थी, और कुछ नहीं। यहाँ मैं तुम्हारी पागलों की तरह चिंता कर रहा था और तुम बाहर वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ डिनर कर रही हो। तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं? मैं यहाँ पागल हो रहा था तुम्हारे लिए, और तुम क्या कर रही हो? हाँ, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे हर्ट हो रहा है। आपको क्या हो जाता है बार? और वैसे भी मैंने आपको मना किया था ना कि मेरी इतनी परवाह, इतनी चिंता मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगती है। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। मैं घुटन में हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरी चिंता करो। मैंने आपको नहीं कहा था कि आप यहाँ बैठ के मेरा इंतज़ार करो। और वैसे भी मैं अब छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, और मैं वैसे भी अब कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ जो मैं कहीं भी आने जाने से पहले आपसे पूछूंगी, आपसे परमिशन लूँगी। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इतना ही बुरा लगता है ना, तो आप मेरी परवाह करना बंद कर दीजिए, यही काफ़ी है मेरे लिए। फाइन, ठीक है, आज से मैं तुम्हारी परवाह करना बंद कर दूँगा। वैसे भी अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है और तुम्हें मेरी परवाह करना इतना ज़्यादा बुरा लगता है तो ठीक है। आज से ना ही मैं तुमसे बात करूँगा और ना ही तुम्हारी परवाह करूँगा और ना ही तुम्हें कहीं आने जाने से रोकूँगा। तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है ना, और तुम्हारी लाइफ पे मेरा कोई हक नहीं है और मेरा कोई हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रहो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हें। उसके बाद फिर जंगकुक ताई से कुछ नहीं बोलता है और वो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। ओह नो, आज तो कॉलेज जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं। और ये क्या, उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं और दिख भी नहीं रही यहाँ पे। कहाँ गई वो? हाँ, कहीं वो मुझे छोड़कर कॉलेज तो नहीं चले गए? ओह शिट, मैं तो भूल गई थी कि कल रात मैंने उनसे लड़ाई कर ली थी। मैं लड़ाई करती हूँ और लड़ाई करके भूल भी जाती हूँ, लेकिन क्या उन्होंने दिल पर ले ली थी वो बात? मुझे तो याद भी नहीं था कि हमारी कल रात लड़ाई हुई थी। क्या उन्हें वो चीज़ अब तक याद होगी? पता नहीं, मैंने शायद उनसे ज़्यादा भूल दिया था। मैं कैसी पागल हूँ, गुस्से में कुछ भी भूल जाती हूँ। मुझे उनसे सॉरी बोल देना चाहिए। मैंने उनसे लड़ाई करके अच्छा नहीं किया, मैं उनसे सॉरी बोल दूँगी। मैं भी ना कितनी ज़्यादा पागल हूँ, वो मेरी सच में चिंता करते हैं और मैंने उसी हिंदू का गुस्सा उन पर निकाल दिया। मैं ऐसा क्यों करती हूँ? मैं तो उनसे सॉरी बोल ही दूँगी जा कर के। लेकिन अभी सबसे बड़ा काम तो मुझे ये करना है कि मुझे अकेले कॉलेज जाना होगा। जंगकुक सर, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हम 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट बात कर सकते हैं? अभी क्लास का टाइम होने वाला है, तुम जाकर के क्लास में बैठो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओफो मिस्टर जंगकुक, आप भी ना हर वक्त बस काम में लगे रहते हैं और ये सिर्फ काम की ही बातें करते हैं। ये बच्चों की पढ़ाई और ये सब को छोड़ करके कभी प्यार वाली बातें भी तो किया कीजिए। आपके ऊपर प्यार वाली बातें बहुत ज़्यादा सूट करेगी। आई नो, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ना कि प्यार की बातें करने। और वैसे भी मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी रिसेस का टाइम हो चुका है, तो चलिए ना हम दोनों साथ में लंच करने चलते हैं। चलिए। ओके फाइन, ठीक है, चलिए चलते हैं। ये ले, तू तो यहाँ तेरे जंगकुक सर से बात करने आई थी ना, देख ले, पहले ही उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है। जिमिन, ये कौन है? ये लड़की, औरत जो भी है, कौन है ये सब? कौन है ये? अरे बड़बड़ाना बंद कर, मैं बताती हूँ। ये हमारे जूनियर स्टूडेंट की न्यू टीचर है और ये ना बहुत दिन से जंगकुक सर पर लाइन मार रही है, और अगर ये ऐसी लाइन मारती रही ना तो तेरा पत्ता तो ये काट देगी, समझी ना तू? तुझे ये साइड करवा देगी और जंगकुक सर के साथ ये हो जाएगी। क्या तू ऐसा चाहती है? तो क्या पागल हो गई है? मैं ऐसा क्यों होने दूंगी? वो मेरे हस्बैंड है और मैं उन्हें किसी और का कैसे होने दे सकती हूँ? हाँ, अगर वो तेरे हस्बैंड है तो तूने उन्हें कभी हस्बैंड जैसा फील करवाया है? तूने कभी उन्हें हस्बैंड जैसा होने का एहसास दिलाया है क्या? तू तो उनसे हमेशा गुस्सा करती रहती है, उन्हें दूर भगाती रहती है, तो फिर आखिर वो क्या करें? देख, मैं जानती हूँ कि तू उन्हें तेरे दिल में उनके लिए थोड़ी सी भी प्यार वाली फीलिंग नहीं है, पर अगर सच में नहीं है तो तुझे क्यों जलन हो रही है? ऐसी फीलिंग तभी किसी को होती है जब किसी को किसी से प्यार होता है। तुझे तो उनसे प्यार है ही नहीं। किसने कहा?
किसने कहा कि मुझे मुझे वो वाली फीलिंग नहीं है? मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें किसी और का होने दूंगी। और मैं उन्हें पसंद करती हूँ या प्यार करती हूँ, जो भी बोल, मैं उन्हें किसी और का नहीं होने दे सकती। मैं उनसे सच्चे प्यार करती हूँ। तो बेवकूफ़ कहीं की यहाँ खड़ी क्या है? ये बात मुझे नहीं, जाकर उन्हें बता कि तू उनसे प्यार करती है, नहीं तो तेरा पत्ता कट हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं उन्हें जल्दी बता दूँगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ, बाय। सुनिए ना, मुझे ना आपसे बात करनी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? अब मैंने कहा ना मुझे आपसे बात करनी है, तो आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? मेरी बात सुनिए ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करी और मैं जा रहा हूँ गेस्ट रूम में सोने, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ नहीं सो सकता हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ ना, परेशान करता हूँ, तो इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं जा रहा हूँ। चले गए यार, ये इतने गुस्से में रहेंगे तो मैं इनसे बात कैसे करूँगी? लगता है आज ही बात नहीं हो पाएगी। आपने कल रात ही मुझे इग्नोर किया, क्या अभी भी आप मुझे इग्नोर करना चाहते हैं? मुझे आपसे बात करनी है। मैं इस कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाना। अरे मेरे बिना जाएंगे? मैं भी रेडी नहीं हुई हूँ। तो क्या हुआ, तुम तो रेडी हो चुकी हो ना, तो अपने आप जा सकती हो, आ सकती हो, तो तुम आ जाना, मैं जा रहा हूँ। ओ मिस्टर जंगकुक, आपके लिप्स पर ना कुछ लगा हुआ है। क्या मेरे लिप्स पर? रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। ये क्या कर रही है? ये मेरे जंगकुक को मुझसे पक्का दूर कर देगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ए दूर हटो इनसे। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो आप बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है क्या? इनसे दूर हटिए, ये ऑलरेडी मैरिड है, इनके पास मत आइए, समझ गई ना? नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। ए बच्ची, क्या कर रही हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी क्लास में जाओ। नहीं, मैं क्लास में नहीं जाऊँगी, आप इनसे दूर हटिए और हमेशा से दूर रहिएगा, समझ गई ना? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताए, अपनी क्लास में जाओ, यहाँ खड़े होकर के बकवास मत करो। लेकिन मैंने कहा ना क्लास में जाओ। हमेशा मुझे डांट देते हैं। जा रही हूँ। कैसी पागल लड़की, कैसी बकवास कर रही थी। हमें इसके फैमिली मेम्बर से बात करनी चाहिए, ऐसे क्या बात करते हैं अपने टीचर से? चलिए वो सब छोड़िए मिस्टर जंगकुक। बाय द वे, हम क्या बात कर रहे थे? मिस आयु, आप भी यहाँ से जाइए। देखिए, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है, सो प्लीज़। क्या चली जाऊँ? ठीक है, चली जाती हूँ। कितने खड़ूस है वो लड़की जो उनके चिपकने की कोशिश कर रही थी, उनको तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं क्या करूँ, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है उससे। वो मेरी जंगों के पास इतना चिपक रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसका गला दबा के उसको वहीं मार दूँ मैं, भले वो हमारी मैम हो या जो भी हो। हे ताए, जिनबुत तुम, अब तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा वैसे तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें देख नहीं रहा है क्या? मैं मेरा लैपटॉप ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये इतनी देर से ऑन ही नहीं हो रहा है। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अच्छा ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मुझे किसी का टच पसंद नहीं है, और तुम मुझे इस तरह टच मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्यों? तुम्हें मेरे टच करने से क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी एक बार मैंने देखा था, जब तुम्हें वो जंगकुक के साथ छू रहे थे तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जब वो तुम्हारे इतने पास आकर तुमसे बात करते हैं तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ तुम्हें दिक्कत होने लग जाती है। हाँ, ऐसा क्यों है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपने मुंह बंद करो और दूर हटो मुझसे। मुझे यहाँ से जाने दो। नो, अब तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। आइंदा से मेरी बात के आसपास ही मुझे मत देख जाना, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगली बार तुम सीधा हॉस्पिटल पहुँचोगे, समझ गए ना? आई एम सॉरी सर, मैं ताई से दूर रहूँगा। तभी वो वहाँ से भाग जाता है और जंगकुक ताई के पास जाता है।
मैंने बोला था ना तुम्हें, मैंने बोला था ना कि वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अरे अब रो मत प्लीज़, रोना बंद करो। मुझे अभी इस कॉलेज में अभी नहीं रुकना, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर ले चलिए ना। ठीक है चलो हम घर चलते हैं। ताए, कुछ बात करना चाहती थी ना तुम, बोलो क्या बात करनी है। मैं आपसे कहना चाहती थी आई लव यू। मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे आपको किसी के साथ शेयर करना नहीं पसंद है, और ना ही मुझे आपको किसी और के साथ देखना पसंद है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप किसी और से हंस के बात करते हो या किसी और को टेंशन देते हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वो आप हमारी स्कूल वाली वो मैडम से बात करते हो। आप उससे बात क्यों करते हो? मुझे बिल्कुल 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 भी अच्छा नहीं लगता। और अगर आइंदा से आपने उससे बात करें ना तो फिर देखना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे आपको किसी और के साथ दिखना नहीं पसंद है, समझ गए ना? ठीक है मेरी ड्रामा क्वीन, चुप हो जाओ, बहुत ज़्यादा बोलती हो तुम। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। अच्छा वैसे बताओ तुम मुझे कितना ज़्यादा प्यार करती हो? मैं आपसे ढेर सारा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा हाँ, मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं आपकी मॉम डैड वाली विश भी पूरी करने के लिए रेडी हूँ। क्या सच में? अब मेरी क्यूट सी प्यारी सी बेबी मुझे एक बेबी देने के लिए भी रेडी है? हाँ, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें पता था जब हमारी शादी हुई थी ना, तब से मैं तुम्हें प्यार करता था, लेकिन मैं तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि मैं तुम पे फोर्स नहीं करना चाहता था और ना ही कोई दबाव डालना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम अपने दिल से मुझसे प्यार करो। आई लव यू जंकुक। मिस्टर जंकुक, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। आपसे मुझे कुछ काम है। आपको अगर जो भी काम है ना, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे हैं और वो भी पूरे 7 जन्मों तक, और मैं इनकी वाइफ हूँ। सुन रही है ना आप? अच्छे से सुन लीजिए, मैं इनकी वाइफ हूँ, समझ गई ना? हाँ मैं सही हूँ, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, क्योंकि मेरी वाइफ मुझे किसी से बात करने के लिए मना करती है। क्या ये लड़की आपकी वाइफ है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती क्या? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, पर ठीक है तो हम चलते हैं। अगर आप लोगों ने ये स्टोरी यहाँ तक देख ली है तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करके भी जाना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।